जय हिंद साथियों। तो आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन लिए गए हैं बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, तो लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो यहाँ पर जो हमारा जो पर्सन रहने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन है आपका तो सभी ना ये क्वेश्चन है, लास्ट तक ये वीडियो को ज़रूर बने रहें और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है इस प्रकार से है। प्रश्न है, डेंगू बुखार किसके कारण होता है? चलिए बताइए, डेंगू बुखार है ये किसके कारण होता है? तो डेंगू बुखार है वह होता है वायरस के कारण होता है। वायरस के कारण बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि मलेरिया फैलाने वाला मुख्य मच्छर कौन सा है? तो बताइए, मलेरिया फैलाने वाला मुख्य मच्छर है वो कौन सा है? तो वो है एनाफ्लीज मच्छर। कौन सा? एनाफ्लीज मच्छर। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, टाइफाइड बुखार किस बैक्टीरिया के कारण होता है? टाइफाइड बुखार है ये कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है? साल्मोनेला टाइफी। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है कोविड-19 बीमारी का कारण कौन सा है? तो कोविड-19 का कारण होगा सार्स कोव 2। तो आपका सी ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा है कि रेबीज का संक्रमण मुख्य रूप से कैसे फैलता है? रेबीज का संक्रमण किससे फैलता है? तो ये आपको बताना है। तो ये आपका हो जाएगा संक्रमित जानवर के काटने से, हैं, विशेष रूप से कुत्ते से फैलने वाला है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपरटेंशन का क्या अर्थ है? तो बताएं, हाइपरटेंशन है उसका क्या अर्थ होता है? उच्च रक्तचाप। क्या होता है? उच्च रक्तचाप। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ट अटैक का मुख्य कारण क्या होता है? तो बताइए, हार्ट अटैक का जो मुख्य कारण है, हार्ट अटैक किससे होता है? मुख्य कारण क्या है हार्ट अटैक का? वो है आर्टरी में ब्लॉकेज। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ने से कौन सी बीमारी हो सकती है? तो बताएं, कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से कौन सी बीमारी है वो हो जाती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हृदय रोग। हृदय रोग। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी में अत्यधिक रक्त स्त्राव को क्या कहा जाता है? तो बताएं, रक्त स्त्राव, अधिक रक्त स्त्राव है उसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, क्या होगा? तो इसका आंसर होगा हेमोफीलिया। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा है यहाँ पर ईसीजी का उपयोग किस रोग की जांच के लिए किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो वो आपका हो जाएगा हृदय रोग के लिए। ईसीजी का उपयोग है हृदय रोग के लिए उपयोग किया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैजा किस जीवाणु से फैलता है? बताइए, हैजा है वो किस जीवाणु से फैलता है? तो तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विब्रियो कोलेरा। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीबी ट्यूबरकुलोसिस किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? तो बताइए, ट्यूबरकुलोसिस है वो किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? तो आपका राइट होगा फेफड़ा। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस बी मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करता है? तो बताएं, हेपेटाइटिस बी है ये मुख्य रूप से कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो आपका राइट होगा यकृत को। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुष्ठ रोग का कारण कौन सा बैक्टीरिया है? कुष्ठ रोग कौन से बैक्टीरिया से होता है? क्या कारण है? वो है माइकोबैक्टीरियम लेप्रोई। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपसे कि एड्स रोग किसके कारण होता है? तो बताइए, एड्स है ये मुख्यतः कौन किसके कारण फैलता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एचआईवी वायरस के कारण फैलता है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायबिटीज किसके कारण होती है?
तो बताएं डायबिटीज़ है ये किसके कारण होते हैं? तो ये होती है आपके इंसुलिन की कमी के कारण होती है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायराइड किस हार्मोन का उत्पादन करता है? तो बताइए, थायराइड है यह हार्मोन है, कौन से हार्मोन का उत्पादन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा थायरॉक्सिन। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्टियोपोरोसिस किस अंग को प्रभावित करता है? ऑस्टियोपोरोसिस है ये कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो इसका राइट होगा हड्डियों को। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनीमिया मुख्य रूप से किसकी कमी से होता है? तो बताइए एनीमिया किसकी कमी से होता है एनीमिया? तो ये आयरन की कमी से एनीमिया होता है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्किंसंस रोग मुख्य रूप से किस अंग से संबंधित है? पार्किंसंस जो रोग है जो मुख्य रूप से कौन से अंग से संबंधित है, किस अंग से? तो ये आपका मस्तिष्क से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर का इलाज करने के लिए कौन सी थेरेपी उपयोग की जाती है? तो कैंसर के इलाज के लिए कौन सी थेरेपी उपयोग में ली जाती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सी थेरेपी है? तो इसका आंसर है रेडिएशन थेरेपी। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूकेमिया किस प्रकार का कैंसर है? तो बताइए ल्यूकेमिया है ये कौन से प्रकार का कैंसर है, किस प्रकार का है? तो आपका राइट होगा रक्त का, ब्लड का कैंसर है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेन ट्यूमर मुख्य रूप से किस अंग में होता है? तो बताएं ब्रेन ट्यूमर है ये मुख्य रूप से कौन से अंग को प्रभावित करता है? ब्रेन ट्यूमर। तो इसका राइट होगा मस्तिष्क को। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो वायरस से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो बताइए पोलियो वायरस से कौन सा अंग है वो प्रभावित हो जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका होगा नसें और मांसपेशियां। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खसरा किस वायरस के कारण होता है? बताइए मिजल्स, खसरा यानी मिजल्स है वो किस वायरस के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर है क्या होगा? पैरामिक्सो वायरस है, कोरोना वायरस है, इन्फ्लुएंजा है या नोरो वायरस है? तो यहाँ पर इनमें से राइट कौन सा होगा आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन को प्रतिरक्षा बढ़ाने वाला विटामिन कहा जाता है? तो वो कौन सा विटामिन है जो प्रतिरक्षा बढ़ाने वाला विटामिन है? तो वो राइट होगा विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुपोषण से शरीर की कौन सी प्रणाली सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है? तो बताएं कुपोषण से शरीर की कौन सी प्रणाली सबसे प्रभावित होती है? तो राइट होगा प्रतिरक्षा प्रणाली। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन की कमी से बालों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बताएं प्रोटीन की कमी से बालों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आपका राइट आंसर होगा बाल झड़ने लगते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुपोषण से सबसे अधिक प्रभावित कौन से लोग होते हैं? तो कौन से लोग प्रभावित होते हैं कुपोषण से सबसे अधिक है? तो इसका राइट होगा शिशु और गर्भवती महिलाएं। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सी समस्या होती है? तो बताएं विटामिन ए की कमी से कौन सी समस्या हो जाती है? तो राइट होगा आपका रात में देखने में परेशानी। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुपोषण मापने के लिए कौन सा इंडेक्स प्रयोग किया जाता है? कुपोषण को मापने के लिए किस प्रकार के इंडेक्स का प्रयोग किया जाता है? तो आपका राइट होगा बॉडी मास इंडेक्स, बीएमआई। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भवती महिलाओं में कुपोषण को कम करने के लिए भारत सरकार कौन सी योजना चला रहा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका होगा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुपोषण से निपटने के लिए भारत में कौन सा प्रमुख कार्यक्रम चल रहा है? तो बताएं कुपोषण से निपटने के लिए भारत में कौन सा कार्यक्रम है जो चल रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा पोषण अभियान। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए स्कूलों में कौन सी योजना लागू है? तो बताएं
स्कूलों में कौन सी योजना जो लागू है कुपोषण की समस्या निपटने के लिए? तो राइट होगा मध्यांतर भोजन योजना, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बच्चों के कुपोषण को कम करने के लिए कौन सा पोषक तत्व फोर्टिफाइड चावल में जोड़ा जाता है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका होगा आयरन, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया में कुपोषण को मापने के लिए कौन सा इंडेक्स इस्तेमाल किया जाता है? तो बताएं दुनिया में कुपोषण को मापने के लिए कौन सा इंडेक्स प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ग्लोबल हंगर इंडेक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है विश्व कुपोषण को कम करने के लिए कौन सा संगठन काम करता है? तो विश्व कुपोषण को कम करने के लिए कौन सा संगठन काम करता है? तो इसका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? वो है WHO। कौन सा? WHO। तो इसका आपका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा WHO। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुपोषण से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो बताएं कुपोषण से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका है वो कौन सा तरीका है? तो राइट होगा स्वच्छ और संतुलित आहार, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुपोषण का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो बताएं भारत के अंदर जो कुपोषण है उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कुपोषण का? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर है गरीबी और खाद्य असुरक्षा, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है बच्चों में कुपोषण का स्थायी समाधान क्या है? तो बताएं बच्चों के अंदर कुपोषण का स्थायी समाधान है वो क्या है? तो राइट होगा गर्भावस्था के दौरान माँ का अच्छा पोषण है, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO के अनुसार कुपोषण का सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पर पड़ता है? तो बताइए कुपोषण का सबसे ज़्यादा प्रभाव है वो किस पर पड़ता है WHO के अनुसार है? तो आपका राइट होगा बच्चों और महिलाओं पर। बच्चों और महिलाओं पर कुपोषण का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है WHO के अनुसार, तो उनका ध्यान रखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है गोल्ड 1000 डेज अभियान किससे संबंधित है? तो बताए गोल्ड 1000 डेज अभियान है ये किससे संबंधित है? तो आपका राइट है बच्चों के पहले 1000 दिन में पोषण सुधारने से, ये ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भवती महिलाओं में कौन सा पोषक तत्व सबसे अधिक आवश्यक होता है? तो गर्भवती महिलाओं में कौन से पोषक तत्व का सबसे अधिक आवश्यक है? तो राइट होगा आयरन और फॉलिक एसिड, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आंगनवाड़ी केंद्र किस उद्देश्य से चलाए जाते हैं? तो ये इसका उद्देश्य आंगनवाड़ी का क्या है? बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पोषण देने के लिए, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है कुपोषण का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बताएं कुपोषण का समाज पर है वो क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बच्चों की पढ़ाई पर प्रभावित है, श्रम है, फिर है श्रम उत्पादन कम हो जाती है, फिर है स्वास्थ्य सेवाओं पर बोझ बढ़ जाता है और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका राइट होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है भारत में कुपोषण को कम करने के लिए कौन सा वैश्विक संगठन सहायता प्रदान करता है? तो बताएं भारत में ऐसा कौन सा है जो कुपोषण को संगठन है कुपोषण को रोकने के लिए? तो इसका है यूनिसेफ है, विश्व बैंक है और WHO है, उपरोक्त सभी। तो ये यहाँ पर आपका होगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुपोषण की वजह से स्कूल जाने वाले बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बताएं कुपोषण की वजह से स्कूल में जाने वाले बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पढ़ाई में रुचि कम होना है, थकान और ध्यान केंद्र करने में परेशानी और अधिक बीमारी रहना। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन आपका राइट होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा कुपोषण बच्चे किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो भारत के अंदर पूछा है कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र या महानगरों में या पहाड़ी क्षेत्रों में?
तो यहाँ पर आपको इसमें कौन सा राइट होगा, तो उसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस वर्ष राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत की थी? तो बताएं, भारत ने कौन से वर्ष में राष्ट्रीय पोषण मिशन की है जो शुरुआत की? वो है आपका 2018 में। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण पोषण का क्या अर्थ है? तो बताइए संपूर्ण पोषण का क्या अर्थ हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? संपूर्ण पोषण किसको बोलते हैं? संतुलित आहार जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व हो। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर जीके का क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर है, राजस्थान की राजधानी क्या है? तो ये यहाँ पर ये सभी के सभी क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो इन क्वेश्चनों को सभी को आपको ध्यानपूर्वक देखना है। तो ये जीके के क्वेश्चन है, वो भी आपको यहाँ पर है ध्यान रखना है। तो इसका आप क्या करेंगे, चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन है, क्या पूछा? बहुत ही आसान है, राजस्थान की राजधानी क्या है? तो राजस्थान की राजधानी है वो क्या है? बिल्कुल आसान है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जयपुर। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कुल कितने जिले हैं 2025 तक? तो 52 जिले हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है वो कौन सा है? तो यहाँ पर होगा बीकानेर जिला। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का रेगिस्तान क्षेत्र क्या कहलाता है? तो राजस्थान का जो रेगिस्तान क्षेत्र है वो मरुस्थल कहलाता है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पन्ना धाय किस राज्य से संबंधित है? तो आपका जो पन्ना धाय है ये राजस्थान से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। एनएचएम का उद्देश्य क्या है? तो बताइए एनएचएम का उद्देश्य वो क्या है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करना। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, एनएचएम की शुरुआत कब हुई? तो बताएं एनएचएम की शुरुआत है वो कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 2005 के अंदर। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, एनएचएम के अंतर्गत कौन सा प्रमुख कार्य शामिल है? तो इसका राइट आंसर होगा RMNCH+A। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, आशा कार्यकर्ता किस योजना के तहत कार्य करती है? तो आशा कौन से कार्य के योजना के तहत कार्य करती है? तो राइट होगा एनएचएम के तहत। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनएचएम के तहत किसे प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं मिलती है? तो किसको मिलती है एनएचएम के तहत प्राथमिक सेवा? तो सभी नागरिकों को। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो 206 हड्डी होती है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो रक्त समूह की खोज है वो की थी कार्ल के लेडरस्टीनर ने। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है मानव शरीर में? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा यकृत यानी कि लीवर। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में लाल रंग किससे होता है? तो रक्त में लाल रंग है वो किसके कारण है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HIV वायरस किससे फैलता है? तो HIV वायरस है यह असंयुक्त यौन संबंध से। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नया राष्ट्रपति 2024 में कौन था? द्रौपदी मुर्मू ने थी। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में ओलंपिक कहाँ आयोजित हुआ? तो 2024 के अंदर ओलंपिक है ये आपका कहाँ पर हुआ था? तो राइट है पेरिस के अंदर। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो WHO का मुख्यालय ये आपका न्यूयॉर्क, जिनेवा, पेरिस या रोम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 2025 के अंदर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चंद्रयान 3 किसने लॉन्च किया था? इसरो ने। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना किस राज्य की है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, कहाँ की है? तो ये आपके राजस्थान की, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएमआर का पूर्ण रूप क्या है? तो बताइए एमएमआर का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो वो आपका यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, मैटरनल मैटरलिटी रेट, बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है आईएमआर में आई का अर्थ क्या है? तो बताएं इसमें राइट आंसर क्या होगा? आई का अर्थ है इन्फेंट, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब हुई? तो बताएं आयुष्मान भारत की योजना की शुरुआत है वो कब हुई थी? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कब हुई थी? तो बताएं सभी फटाफट तरीके से इसका राइट आंसर बताएं, कब हुई थी? 2018 के अंदर, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वास्थ्य उपकेंद्र कितनी जनसंख्याओं पर खोला जाता है? तो ये खोला जाता है 5000 जनसंख्या पर, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? तो बताएं सीपीयू का फुल फॉर्म है वो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गूगल का संस्थापक कौन है? तो बताएं गूगल का जो संस्थापक है वो कौन है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा लेरी पेज और सर्गे ब्रिन, सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है ईमेल का पूर्ण नाम क्या है? तो बताएं ईमेल का पूर्ण रूप क्या है? तो वो है इलेक्ट्रिक मेल्स, ये ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल में फॉर्मूला शुरू करने के लिए कौन सा चिन्ह होता है? तो फॉर्मूला के लिए सी ऑप्शन यानी बराबर का चिन्ह होता है, सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस सी किस लिए प्रयोग होता है? तो कंट्रोल प्लस सी है ये किसका लिए प्रयोग होता है? तो इसका राइट आंसर आपका होगा कॉपी के लिए, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, भारत में पहला एम्स कहाँ खुला? तो बताएं भारत के अंदर जो पहला एम्स है वो कहाँ पर खुला था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दिल्ली के अंदर, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है मानव शरीर में कितने दांत होते हैं? चलिए बताइए कितने दांत होते हैं मानव शरीर में? 28, 32, 30 और 36 है। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो बताएं बाल अधिकार दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 14 नवंबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु है वो कौन सा है? तो इसका राइट है बाघ, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है हाइपोथर्मिया किसके कारण होता है? तो हाइपोथर्मिया ये आपका किसके कारण है? तो ये है अधिक ठंड के कारण होता है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। विटामिन सी का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो बताइए विटामिन सी का मुख्य स्रोत है वो कौन सा है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? चलिए सभी कमेंट कीजिए, नींबू है, नींबू, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएससी किस स्तर की सुविधा है? पीएससी कौन से स्तर की है? तो आपका उत्तर हो जाएगा प्राथमिक स्तर की है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पल्स पोलियो अभियान कब शुरू हुआ? तो बताएं पल्स पोलियो अभियान है वो कब शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कब हुआ था? तो ये 1995 में, ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है भारत की पहली महिला डॉक्टर कौन थी? पहली महिला डॉक्टर भारत की कौन थी? तो आपका राइट आंसर होगा आनंदीबाई जोशी, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो बताइए आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो आपका राइट होगा एनीमिया, सी ऑप्शन राइट होगा। पोलियो किस वायरस के कारण होता है? तो बताइए पोलियो है वो कौन से वायरस के कारण होता है? तो वो है आरएनए वायरस, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है ओआरएस का मुख्य उपयोग किस में होता है? तो ओआरएस का मुख्य उपयोग है वो किस में होता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? डिहाइड्रेशन में, सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? कौन से विटामिन से होती है रतौंधी कमी से? तो विटामिन ए से,
बी ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट होगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, प्रसव पूर्व देखभाल को क्या कहा जाता है? तो बताएं, प्रसव पूर्व देखभाल को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या है, प्रीनेटल। प्रीनेटल सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीकाकरण में बीसीजी टीका किस बीमारी से बचाव करता है? तो बताइए बीसीजी का टीका कौन सी बीमारी से बचाव करता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा तपेदिक यानी टीबी। सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है, आशा सहयोगिनी का कार्य क्या है? तो बताएं आशा सहयोगिनी का क्या कार्य है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, समुदाय में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य क्या है? तो बताएं भारत सरकार की जो जननी सुरक्षा योजना है उसका उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य क्या है? हैं क्या उद्देश्य है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट तरीके से इसका आंसर लगाएं कि यह मातृ मृत्यु दर में कमी। मातृ मृत्यु दर में कमी, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी योजना मातृत्व लाभ में संबंधित है? मातृत्व लाभ से संबंधित है वो कौन सी योजना है? तो राइट है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु मृत्यु दर को क्या कहते हैं? नवजात शिशु मृत्यु दर को क्या कहा जाता है? ये कहा IMR कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे रंग की कचरा बाल्टी किस हेतु होती है? तो बताएं हरे रंग की जो कचरा बाल्टी होती है वो किसके लिए होती है? बताएं जैविक कचरा, प्लास्टिक कचरा, धातु या कांच? तो इसका आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सभी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें।